नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। डिबेट शो और प्राइम टाइम चलते हैं और ऐसे में संसद के मानसून सत्र का जो 8वां दिन था, 8वें दिन भी संसद में जोरदार हंगामा हुआ। मणिपुर के मसले पर अब तक 17 हंगामे की वजह से हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष जहां मणिपुर में हिंसा और महिलाओं के साथ हुई हैवानियत पर चर्चा की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण आई और उन्होंने कहा कि विपक्ष बात ही नहीं करना चाह रहा। तो फिर सवाल पूछने का अधिकार उठता कहां से? अब ऐसे में विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री आकर बोले, इस पर कुछ कहें, लेकिन 8वां दिन है, सदन ठप है। पक्ष कह रहा है, सत्ता पक्ष की आइए बात करते हैं। दूसरी तरफ यह भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि भाग जा रहे हैं विपक्ष। और ऐसे में 4 तस्वीर आपके सामने देखिए। पहली तस्वीर चर्चा को तैयार, जिस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोल रहे थे आज जैसे ही मानसून सत्र की शुरुआत हुई आज। दूसरी तस्वीर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कह रहे हैं कि इस पर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री भी कुछ बोले। 8वां दिन में ऐसे में हंगामा किस कदर संसद में रहा, उसकी तस्वीर आप देखिए नीचे। 8वें दिन का हंगामा जिस तरीके से संसद में बरपा, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अब तक 18 घंटे का कुल काम फिलहाल संसद का इन 8वें दिनों में हुआ है। तो ये 4 तस्वीर बहुत कुछ कहती हैं अपने आप में। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि सदन को लेकर के दोनों ही पक्ष कितने सीरियस है, कितने संवेदनशील है, और जनता को लेकर के भी। वह आप डिबेट में वापस चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जल्दी से आपको मिलवा देते हैं, समय हमारे पास बहुत कम है। हमारे साथ आज के इस डिबेट में यासिर जिलानी प्रवक्ता बीजेपी के होंगे, अरुण त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ होंगे, चिराग सेठी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद, परविंदर सिंह सेठी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, अश्विनी मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया 24/7 में इंडिया के सवाल में। सबसे पहला जो सवाल है मेरा, प्रवक्ता बीजेपी के यासिर जिलानी जी, बार बार आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष आए और बातचीत करे, विपक्ष भाग जा रहा है, विपक्ष भाग रहा है, विपक्ष भागने की तैयारी में बात ही नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी विपक्ष को घेरने की उसमें है। विपक्ष कह रहा है प्रधानमंत्री आके सिर्फ 2 टूक सदन में बोल दे मणिपुर पर। 8वां दिन है आज। प्रीति देखिए, हमारा जो कर्तव्य है, जो जनता एक्सपेक्ट करती है संसद से, हम उसको क्रियान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रहलाद जोशी जी माननीय ने, आप उनके बयान को आप देखिए। पीयूष गोयल जी अनुरोध कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं कि चर्चा करिए। चर्चा करेंगे तभी तो सदन चलेगा। या सदन के बाहर, संसद के बाहर बैठ के जो धरना कर रहे हैं माननीय संजय सिंह और उनके साथ बड़े बड़े नेता लगे हुए हैं, उससे सदन तो नहीं चलेगा। और आपने सदन चलाने का जो कांग्रेस के वक्त का इतिहास है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सदन तो तब चलेगा जब आप पटल पे आएंगे। आप पटल पे आना नहीं चाहते। आप जो इतनी बड़ी घटना है, इतनी घृणित घटना है, सबने खंडन किया। प्रधानमंत्री ने रोष व्यक्त किया मणिपुर को लेके। आप मणिपुर का बहाना बना रहे हैं, लेकिन चर्चा आप नहीं कर रहे हैं। मणिपुर के ही सहारे आप आके चर्चा करिए। हम तो नहीं कह रहे कि आपकी जब सरकार थी तो 6-6 महीने मणिपुर बंद रहा करता था, चलिए उस पर भी नहीं चर्चा करेंगे। मौजूदा हालात में जो समस्या मणिपुर में है उस पर चर्चा करने के लिए सरकार पहल कर रही है, लेकिन आपने आगे आके कोई बात नहीं करनी। कोई एक नेता बताइए जो सीरियस बात कर रहा। अधीर रंजन चौधरी को आप सुनिए, वो अलग राग अलाप रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लोग अलग राग अलाप रहे हैं। विपक्ष बिखरा हुआ है। माफ कीजिएगा, 1 सेकंड में आपको बता दिया। अधीर रंजन चौधरी आज सुबह कह रहे थे, क्योंकि वो डेलीगेशन में, विपक्ष के डेलीगेशनों के साथ वो गए थे वहां, वो कह रहे थे कि जाके देखना चाहिए, जितने नेता हैं बीजेपी के कैबिनेट के मंत्री, उनको जाके देखना चाहिए कितनी विभत्स स्थिति है। अब बताइए, ये कहा है उन्होंने आज? नहीं स्थिति, अच्छा देखिए, हमने कोई डिनाई किया कि स्थिति खराब नहीं है। स्थिति बेकाबू थी, स्थिति हद से ज्यादा खराब हुई, लेकिन स्थिति को सुधारने के लिए सरकार निरंतर और लगातार काम कर रही है। अपराधियों की धरपकड़ पहले दिन से, जैसे ही वीडियो आया उसके बाद शुरू हो गई। सरकार एसआईटी के लिए भी तैयार है। सरकार हर तरीके से सख्त सजा दे रही है, कोई बचेगा नहीं। लेकिन आप चर्चा करें ना। और अधीर रंजन चौधरी जी से मैं कहूंगा कि अगर आपके अंदर हिम्मत है और आप राजनीति
बिना द्वेष के। और राजनीति नहीं, आप मणिपुर के महिलाओं के प्रति आपको इतना लगाव है, तो क्या जिस बंगाल से आप सांसद हैं वहां के महिलाओं से आपका लगाव नहीं है? जहां रक्त रंजित राजनीति के बाद अब जो राजनीति है वो महिलाओं के साथ अभद्रता, महिलाओं के साथ जघन्य अपराध, महिलाओं के साथ रेप, ये आपको बंगाल में नहीं दिख रहा? आपको राजस्थान में समय थोड़ा कम है, एकदम छोटा छोटा सबके पास। मैं तुरंत आती हूँ आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं फौरन आती हूँ यासिर जिलानी जी। छोटा छोटा क्योंकि समय थोड़ा कम है, पहले दौर में सारे लोग बोल लें एक बार। हमारे साथ अरुण त्रिपाठी जी प्रवक्ता है कांग्रेस के। अरुण त्रिपाठी जी, अब ऐसा बहुत हठी रुख निकलकर विपक्ष का सामने आने लगा है। 8वां दिन हो गया है, लगातार विपक्ष की तरफ से भी आप लोग मीडिया में आकर कह रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी मीडिया में आकर कह रहे हैं। अब ऐसे में एक विपक्ष का चेहरा जो कि बार बार ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री आए तो हम बात करेंगे। अब दूसरी तरफ से थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण आकर कहती हैं कि भाग रहा है विपक्ष, बात ही नहीं कर रहा। सुबह सुबह पीयूष गोयल कह रहे हैं 2 बजे बातचीत करते हैं। लेकिन आप लोग ऐसा हठी रुक क्यों है? मतलब इस पर एक तब मतलब आप कह रहे हैं बस प्रधानमंत्री बोले तभी हम संतुष्ट होंगे, नहीं तो रहने दीजिए, हमको बात ही नहीं करना, भले ही कुछ भी हुआ हो। देखिए प्रीति जी, बिल्कुल सही बात है कि हठी रुख है और रहेगा हठी रुख। और क्यों ना रहे, जब आज देश की माताओं बहनों की बात है, बेटियों की बात है, तो हम क्यों ना हो हटी? हम रहेंगे हटी। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर कहा है कि एक जगह की घटना नहीं है, देश भर की घटना से जवाब लेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने झूठे वादे किए थे। बेटी बचाओ, बहुत हुआ नारी पे वार, अब की बार बेटी का सम्मान, यही कहते थे ना। यासिर भाई कह रहे हैं कि हम कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। कौन सा कर्तव्य का पालन आप कर रहे हैं? देश में बेटियां नग्न घुमाई जा रही हैं, आप कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। 30 लाख की जनसंख्या है मणिपुर की, और प्रधानमंत्री जी को रोष व्यक्त किए हुए लगभग 8 से 9 दिन हो गए, आप अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए। क्या भारतीय जनता पार्टी की वजह से भारत के प्रधानमंत्री कमजोर हो गए? जो प्रधानमंत्री विदेश में डंका पीट रहे थे, इसका स्पष्टीकरण कौन देगा? यासिर भाई, क्या आप एक मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री जी अपनी अगर आप लोगों को सीजीआई पे तो भरोसा है अरुण जी, सीजीआई पे भरोसा है, तो सीजीआई कह रहे हैं सरकार को फटकार लगाई है, कहा है कि सोशल मीडिया पे तो कंटेंट है, सोशल मीडिया पे तो वहाँ की बातें हो रही हैं, वो कह रहे हैं लेकिन सरकार के पास सिर्फ मणिपुर की बात नहीं है, वो कह रहे देश भर की बात है। आप लोग जिस तरीके से मणिपुर को लेकर राजनीति कर रहे हैं, अब ये खुलकर सामने आने लगा है। देश भर की चर्चा हो, महिलाओं की बात अगर होगी तो आधी आबादी की चर्चा होगी, देश भर की चर्चा होगी। हम चर्चा से नहीं भाग रहे, चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन चर्चा इनके हिसाब से नहीं होगा, चर्चा लोकतंत्र के हिसाब से होगा। आज जब महिलाओं की चर्चा होगी तो उसका कोई टाइम लिमिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जब देश में आधी आबादी उनकी है तो आधा संसद भी उनका होना चाहिए, आधा संसद का समय भी उनका होना चाहिए। क्यों उनके लिए 2 घंटे का समय निर्धारित कर रहे हैं? विपक्ष बिखरा नहीं है यासिर भाई, आज विपक्ष एकजुट है, बात करने को तैयार तो हो जाइए, नहीं कर रहे, चर्चा करने को तैयार तो हो जाइए। अच्छा एक बात बताइए, बहुत सीधा साधारण सा प्रश्न है मेरा। विपक्ष का एक डेलीगेशन जाता है, घूम कर आए आप लोग, वहां पर जाके निरीक्षण किया, आपने देखा, जांच पड़ताल की, कैंप्स में गए, रिलीफ कैंप्स में गए, वहां बातचीत की, तो एक बार चर्चा कर लेते, जा करके अपनी बात वहां सदन पे रखते कि हम गए थे, हमने देखा, ये हाल है, ये तस्वीर है, ऐसा हो रहा है। प्रीति जी 2 मिनट मुझे समय दीजिएगा। देखिए, इसके पहले भी हमने कई मुद्दों पे चर्चा की। राहुल गांधी जी ने अडानी के 20,000 करोड़ की चर्चा की। आज आप अडानी पे नहीं आए, तो माइक बंद कर दिया गया। जो मुद्दा उस पर बात कीजिए। कांग्रेस पार्टी के खड़गे जी का माइक बंद कर दिया जाता है। आज इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि 267 में चर्चा हो, और चर्चा हो तो देश देखे, क्योंकि जिम्मेदारी का आप निर्वहन नहीं कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और हम आम आदमी पार्टी, अब आप छोटा और भी मेहमान है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ विजय सेठी जी, चिराग सेठी जी, माफ कीजिएगा चिराग जी। अब देखिए, एक तरफ अब 2 चीजें सामने आ रही हैं, क्योंकि सदन है, 8वां दिन है, और ऐसे में सदन की कार्यवाही पूरी तरीके से ठप है। आप भी देख रहे होंगे, आप भी देख रहे हो, हम सब तो देख ही रहे हैं। ऐसे में अब एक तरफ अब ये एक अलग सा मैसेज जा रहा है कि आप मणिपुर पे अगर सरकार को घेर रहे हैं तो सरकार रेडी है। ट्रांसफर पोस्टिंग बिल, क्या कहेंगे? देखिए, मणिपुर पे सरकार रेडी नहीं है। एक छोटा सा एक स्टिपुलेटेड टाइम ट्रांसफर पोस्टिंग बिल पे सरकार तैयार है, लेकिन पर सरकार बिल लेके नहीं आ रही, सरकार बात नहीं सुन रही है, कोई बिल नहीं पेश किया जा रहा, कहीं भी कुछ नहीं हो रहा। और आप एक बात समझिए कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है तो आपको 10 दिन के भीतर उसको
प्रैक्टिस में लेके आना होता है, और तब तक कोई भी बिजनेस नहीं होता है तब पार्लियामेंट में। बट ये फिर भी सरकार लाने की कोशिश कर रही है। आज उन्हें पता है कि ऑर्डिनेंस पे कुछ ऐसे भी भाजपा के सांसद हैं जो हमारे साथ हैं, बहुत सारे लोग जो है इस बिल को अपोज करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भाजपा के साथ सांसद है वो भी दिल्ली के साथ रहेंगे, एक गैर संवैधानिक बिल के साथ नहीं रहेंगे। तो आज भाजपा सरकार को ये डर है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बिल वहां पर रद्द हो जाएगा और फिर से मोदी जी को मुंह की खानी पड़ेगी। तो इसके लिए इस चीज को डिले किया जा रहा है। कभी वो मणिपुर का बहाना लगा देते हैं, कभी कोई बहाना लगा देते हैं। 267 में डिस्कशन क्यों नहीं हो सकता? क्यों आप एक अनइंटरप्टेड डिस्कशन नहीं कर सकते? आप कर लेते, आज 8 दिन बर्बाद नहीं होते। आज हम चाहते हैं उन माओं से, उन बहनों के बारे में बात करना जिनको नग्न अवस्था में वहां घुमाया गया, उस कारगिल के हीरो की पत्नी के बारे में बात करना, हर एक घर जो वहां जलाया गया, जो बातें वहां पर हुए। 77 दिन बाद अगर वहां एक्शन हो रहा है तो कोई बहुत हमने मेडल लेने वाला काम नहीं किया। ये बहुत खराब है कि 77 दिन बाद जाके एक सोती हुई सरकार जागती है, एक वीडियो आने के बाद। उससे पहले जब एनसीडब्ल्यू को दिया जाता है कंप्लेंट, कोई एक्शन नहीं होता, कोई बात नहीं होती। 29 तारीख को जाकर गृह मंत्री जी घूम कर आ जाते हैं वहां से, कोई एक्शन नहीं होता। सीएम आज भी वही है, आज भी बोलते हैं सैकड़ों ऐसे केसेस और चल रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ जाता है? क्या ये हम एक इंसान की वैल्यू लेके बैठे हैं? आज हम बात करते हैं कि ये इस स्टेट की क्यों नहीं बात करते, उस स्टेट की क्यों नहीं बात करते। किसी के घर में चोरी और पुलिस वाला आके बोले नहीं उसके घर में तो 40,000 की चोरी हुई थी, आपके घर तो 20 की हुई है। तो ये मेरे से क्या लेना देना? आप मुझे बताओ, मुझे जस्टिस कैसे मिलेगा? लेकिन जब पार्शियलिटी दिखती है राज्यवार तरीके से, आप देखिए अभी अब मीम्स में आ रहा है, सोशल मीडिया आप उठा के देख लीजिए, अगर आप सोशल मीडिया की बात करते हैं तो अब उसमें है कि आप किसी से सवाल पूछ रहे हैं तो सामने वाला नेता ये कह रहा है कि पहले बता दो राज्य कौन सा है, वहां सरकार किसकी है, उसके बाद फिर वो प्रतिक्रिया देगा। अब कितनी कैसी प्रतिक्रिया देनी है वो राज्य और सरकार पर डिपेंड करता है। बताइए, अब इस तरह की चीजें आने लग गई है। परविंदर सेठी जी हमारे साथ। परविंदर जी, संसद 8वां दिन और लगातार बहस और कुछ नहीं, आउटकम कुछ नहीं है। नहीं, देखिए ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ये जो आप मणिपुर का मामला कह रहे हैं, सीधा सीधा लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। ये मणिपुर का मामला नहीं, पूरे देश का मामला है। दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ एक लड़की के 35 टुकड़े हो जाते हैं, एक लड़की को 16 चक्कू मारे जाते हैं, एक लड़की को 15 किलोमीटर घसीटा जाता है। उसके आरोपी को आप फांसी नहीं दे पाते। अगर आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर एक अपराधी को फांसी दे देते तो ऐसे अपराध ना होते महिलाओं के साथ। देखिए, अभी हमें लॉ रिफॉर्म्स की जरूरत है, हमें पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है। यहाँ पे अब मणिपुर जल रहा है, मणिपुर के अंदर महिलाओं का इतना अपमान हो रहा है, उसके ऊपर अगर प्रधानमंत्री से विपक्ष चाहता है कि वो आकर उसके ऊपर चर्चा करें या बात करें, तो प्रधानमंत्री क्यों भाग रहे हैं? प्रधानमंत्री और फिर आगे खड़े हुए कि हम ऑल पार्टी मीटिंग को साथ लेके सारे देश का मामला, सारे देश की विपक्षी पार्टियां कलेक्टिवली इस मुद्दे पे, अगर यहाँ पे कुछ वहाँ पे माहौल खराब है तो उसके अंदर आप किसी की सलाह ले सकते हैं। इसको राजनीति करना, लोगों की लाशों के ऊपर राजनीति करना, महिलाओं का इतना अपमान करना, ये कौन सी राजनीति है? ये तो चाहे कोई सत्ता पक्ष में है, चाहे विपक्ष में है, चाहे एक आम आदमी है। लेकिन परविंदर जी, अभी जिस तरीके से रिजिड और हठी रुख, मैंने अभी भी पूछा अरुण त्रिपाठी जी से कि जिस तरीके से हठी रुख अभी विपक्षी पार्टी का प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को सदन में लेकर के दिख रहा है, उससे लग रहा है कि शायद विपक्ष मणिपुर को लेकर राजनीति कर रहा है। अश्विनी मिश्रा जी हमारे साथ, आती हूँ मैं सर, थोड़ा सा बोल लें, उसके बाद मैं आपको पूरा मौका दूंगी। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। सदन 8वां दिन और ऐसे में ट्रांसफर पोस्टिंग बिल भी है और लो कॉन्फिडेंस मोशन भी है, और साथ ही आप मणिपुर का मुद्दा भी है, प्रधानमंत्री बोले इस पर, विपक्ष अडिग भी है। जी प्रीति जी, ये बहुत शर्म की बात है कि हमारे यहाँ पर महिला सुरक्षा पर इस कदर गंदी राजनीति हो रही है कि 10 दिन से 9 दिन से संसद चलने नहीं दिया जा रहा है। हाँ। जी बोलिए। बहुत गंदी राजनीति है कि 9 दिन से संसद नहीं चल रही है, जिसपे अहम हमारे 9 देश दिन के नहीं और हुआ, भी अहम मुद्दे रहे होंगे। अपडेट नहीं, पढ़ लिख के नहीं आए हैं आज आप? नहीं, बोलिए। आप मेरी बात सुनिए प्रीति जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कांग्रेस जिस तरीके से संसद भवन को स्थगित किए हुए है, मैं एक लाइन में बात कहना चाहूँगा कि मंजिलें मिल तो जाएंगी, भटकते भटकते ही सही, गुमराह वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो मुझे लगता है ये गुमराह हैं, विपक्षी पार्टियां जो है इतना गुमराह हैं, इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें। पहले इन्होंने बीजेपी से मांग की, चर्चा नहीं हो रही, चर्चा कराओ। जब बीजेपी ने बोला हम चर्चा कराने को तैयार हैं, तो अब ये चर्चा करने को तैयार नहीं है। रही बात ऑर्डिनेंस की, आपने ऑर्डिनेंस की बात की, रही बात ऑर्डिनेंस की, राज्यसभा में सारे पार्टियां अगर विपक्ष के जोड़ भी लिए जाएं
तो भी इनके 100 से ज्यादा मत नहीं होते और ये ऑर्डिनेंस को असंवैधानिक बताते हैं। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया ऑर्डिनेंस का, जो अधिकार वो छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। अश्विनी तुरंत आते, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते, कहीं मजा आएगा। देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का इंडिया के सवाल में। अश्विनी मिश्रा जी, बहुत कम समय मिला आपको, 1 सेकंड और आप ले लीजिए, अपनी बात रखिए और जल्दी से हम वापस कांग्रेस और बीजेपी की तरफ जल्दी से। जी प्रीति जी, तो विषय ये है कि हम लोग मणिपुर पे बहस चाहते हैं, मणिपुर पे बहस होनी चाहिए और हमको ये रूट कॉज देखनी चाहिए कि मणिपुर की समस्या आज की समस्या नहीं है, 50 साल की समस्या है। जब बहस होगी, चर्चा होगी, तब हमको समझ में आएगा कि इसकी रूट कॉज क्या है, उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। बट मैं विपक्ष से यही उम्मीद करता हूं कि ये इस जो डेडलॉक बना रखा है 8 दिन से, इसको तोड़ें और बहस शुरू कराएं। अगर आप संतुष्ट नहीं होते बहस से तो आप फिर से दोबारा हा होल्ला कर सकते हैं, बट एक बार बहस शुरू तो होने दें। जो हमारी संवैधानिक प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से चलने तो दें। कब तक इस डेडलॉक सिचुएशन में आप पड़े रहेंगे और देश का नुकसान कराते रहेंगे? जी यासिर जिलानी जी, विपक्ष, संसद और साथ ही उनका नाम इंडिया, उस पर भी लगातार बीजेपी की तरफ से टारगेट, और उस पर भी आप देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन। देखिए, आपको एक तो पहले समझना पड़ेगा, ये तो समझा दीजिए आप, समझाने के लिए आपको बुलाया गया आज। ये डॉट वाले इंडिया हैं, इंडिया डॉट वाले हैं, I.D.I.A. ये अपने आप में ही आप समझ सकते हैं कि उस डॉट का क्या मतलब होता है। मुझे विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन पंडित जी जो कांग्रेस के मेरे मित्र हैं, त्रिपाठी जी, वो जो बात कह रहे थे मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा। असम एकॉर्ड भूल गए क्या? असम एकॉर्ड के बाद संसद में किस तरह की प्रक्रिया कांग्रेस की तरफ से रही है, क्या आपने तो पढ़ा होगा? आप तो अच्छे प्रवक्ता हैं, ज़हीन प्रवक्ता हैं, तार्किक बहस करते हैं। उस वक्त किस तरह का रिएक्शन कांग्रेस का था? कांग्रेस में 84 के बाद जो संसद आई थी उसमें किस तरह का कांग्रेस का तानाशाह रवैया था, ये क्या भारत के लोग नहीं जानते? लेकिन हम बहस करना चाहते हैं। हमारी तरफ से भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है बहस होनी चाहिए। एक कोई और हमारे मित्र कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी को आके बोलना चाहिए पटल पे। उन्हें कोई जानकारी नहीं है संसद के संसदीय व्यवस्था क्या होती है, वो जानते नहीं है, क्योंकि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेते हैं कि प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तभी वो संतुष्टि प्राप्त उनको होगी, नहीं तो उससे पहले तो उन्हें कोई इतिहास उठा के देख लीजिए 80s के बाद अब तक के दौर में कि संसद में प्रधानमंत्री ने किस किस टॉपिक पे कब और क्या क्या बोला है। तो कम से कम चीज़ों को इकट्ठा करके आइए, बहस तार्किक होती है तो और अच्छा लगता है। देखिए, हम भाग नहीं रहे, हमने निंदा करी, हम खंडन करते हैं मणिपुर के हर तरह के घृणित कार्य को, जिस तरीके से हमारे माताओं और बहनों के साथ वहाँ पे हुआ है, किसी को भी नींद नहीं आ रही। तो इसमें हम सार्थक तरीके से हम सब साथ आके उन अपराधियों को, उन मुल्जिमों को लेकिन इसमें विपक्ष, ठीक है आप अपनी बात रख रहे हैं, व्यवस्था कायम रखने के लिए चर्चा करेंगे। चर्चा करेंगे या लड़ेंगे? अच्छा, ठीक है। अभी आपने जो चिराग सेठी जी हैं, उन्होंने कहा था, जब मैंने उनसे सवाल पूछा, वो कह रहे हैं कि देखिए बिल की बात कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। और साथ ही एक सेकंड वो कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उसके बाद भी लगातार बिल कैसे पास हो रहा है, बता दीजिए। अभी उस पर बातचीत नहीं हुई है, लेकिन तब तक बिल नहीं पास होना। जो केंद्र बिंदु, अब अच्छा, आम आदमी पार्टी का जो एक केंद्र बिंदु है, और कमाल है विपक्ष के उन पॉलिटिकल पार्टी जो आजादी के बाद से राजनीति भारत में कर रही हैं, वो आम आदमी पार्टी के अध्यादेश के साथ खड़े हो गए। जो अध्यादेश आने वाला है, किसी पल आ सकता है, वो अच्छा, आम आदमी पार्टी का केंद्र बिंदु ये है कि इनकी राजनीति में ट्रांसफर पोस्टिंग जब इन्हें मिल जाएगा तो ये दिल्ली के जनता के लोगों की भलाई कर सकते हैं, नहीं तो ये काम नहीं करेंगे। और इनकी जो शुचिता और नैतिकता थी, जिसमें ये कांग्रेस को चोर कहते थे, लालू यादव को चोर कहते थे, समाजवादी पार्टी को चोर कहते थे, जनता दल को कहते थे, जनता दल यूनाइटेड को कहते थे, आज सब गलबैयां कर रहे हैं। ममता बनर्जी को चोर कहा, ममता बनर्जी के अच्छा, इसमें सवाल जवाब इसमें फटाफट एक जवाब, क्या अध्यादेश, क्या सिर्फ फटाफट जवाब ले लेते चिराग सेठी जी। आप कह रहे देखिए
ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग वाला जो ऑर्डिनेंस है, अब आप लोग कह रहे हैं कि हम दिल्ली की भलाई ऑर्डिनेंस के जरिए ही करेंगे, ये ऑर्डिनेंस हमारे पास होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि राज्य और ये, तो ऐसे में ये ऑर्डिनेंस हमारे पास होगा, हमारे हक में होगा, हम इसके जरिए काम करेंगे तो ही भलाई होगी। लेकिन चलिए ठीक है, उसमें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपका जजमेंट भी है उसमें। अब दूसरी तरफ एक वो कुनबा है जो लगातार शिकायत करता है, दूसरे ही दिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आते हैं वो कहा जाता है कि जल्दी जल्दी से आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता पेपर्स हटा रहे हैं, कई शिकायतें की गई कि हमारे साथ बदसलूकी हो रही है, हमें हटाया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप, बताइए, बिल क्यों ना लाए सरकार, आप जवाब दीजिए। देखिए प्रीति जी, एक अक्षय कुमार जब खुद केंद्र के सरकार, जब खुद केंद्र के अधिकारी ये कहेंगे जो कि यूपीएससी जैसे बड़े संस्थानों से पास होकर वहां पोस्टेड हुए हैं, तो वो जब शिकायत करेंगे सीधा, तो इस पर एक्शन क्यों ना हो, बताइए। प्रीति जी, ऑन रिकॉर्ड सीसीटीवी एक पे है। सेकंड, बोलिए बोलिए, आपका टाइम नहीं। चिराग सेठी जी बोले, चिराग सेठी जी प्लीज बोलिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, सब चीजों का जवाब आपको मिलेगा। और ये तो अभी बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। परसों ही आतिशी जी जो हमारी मंत्री हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड लिखा है कि कितने सारे ब्यूरोक्रेट हैं जो 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता बाढ़ पीड़ितों को दी गई थी, वो कोई भी जो ब्यूरोक्रेट है वो उस फाइल को प्रोसेस नहीं कर रहा। ये तो ऑन रिकॉर्ड अभी 2 दिन पहले बोला गया है। और ऐसी बहुत सारी और मुश्किलें हैं जो दिल्ली सरकार के लिए लाई गई। 2015 में जब से ये अध्यादेश लाया गया था, ये सिर्फ हमारे हाथ काटने के लिए लाया गया था। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा ब्रांड है जिसको ये लोग रोक नहीं सकते। अब ये किसी भी तरीके से कोशिश करते हैं कि हम उनका काम रोके। देखिए जब ये अध्यादेश आया था, जब से चलता था, अब जब शीश अपने महल में अपने रहता टाइम है। में आपके समय में, एक सेकंड नहीं, यासिर जी आपके मैंने समय में आपके बिल्कुल बीच में किसी नहीं ने बोला, कुछ नहीं यासिर जी। बोला। और बहुत अच्छा होगा कि आप लोग अपने समय पर अगर बोलेंगे तो सारे लोगों की बातें जनता तक जाएगी। जल्दी से चिराग जी, उसके बाद फिर अरुण त्रिपाठी। और ये जो बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, तो प्रधानमंत्री गला फाड़ के चिल्ला रहे थे कि एनसीपी ने कितना बड़ा घोटाला किया और शाम को कौन उप मुख्यमंत्री बना मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये तो 24 घंटे के अंदर हुआ है, इससे बाहर भी नहीं गए वो ब्रैकेट से। तो छोड़ देंगे कौन क्या बात करना चाहता है और क्या कर रहा है। पार्टीज हमारे साथ इसीलिए आई है कि ये चीज गलत है। ये आज हमारे साथ हुआ, ये कल सबके साथ हो सकता है। जो तमिलनाडु में गवर्नर ने एक मंत्री को हटाया, क्या वो सही था? आज सबको समझ में आ रहा है कि ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये चाहते हैं वो सरकारें जहां पे ये काम नहीं कर सकते, जिनको तोड़ नहीं सकते। जो कट्टर ईमानदार हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार, उन्हें तोड़ तो सकते नहीं। हमारे विधायक खरीद सकते नहीं है, कोई तोड़फोड़ कर सकते नहीं है, फंसा पानी नहीं है, कुछ मिल रहा है नहीं, तो अब क्या करेंगे? चलिए इनके हाथ काट देते हैं। शिकायतों के बारे में क्या कहेंगे? वो अधिकारी जिन्होंने शिकायतें की है, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है आप लोगों के फेवर में, उसके तुरंत दूसरे दिन वो कह रहे हैं कि तुरंत फाइलें गायब करने की कोशिश की जा रही थी, उन पे प्रेशर बनाया जा रहा था, फाइलें मांगी जा रही थी, उन्हें हटाने की बातें आ रही थी, धमकियां दी जा रही थी। जब ये शिकायत जाएगी तो इस पर क्या करना चाहिए, आप बता दीजिए। देखिए अब तो हमारे पास पावर नहीं है, अब तो एलजी के हाथ में पावर है। कहाँ है वो शिकायतें? क्या काम हुआ, क्या एक्शन हुआ उस पर? क्या कर रहे हैं एलजी उस पर बैठ के? बताइए मुझे। अगर ऐसा कुछ था तो आपको लगता है कि भाजपा की जो रिवेंज विंडिक्टिव सरकार में बोलता हूँ, जो चाहती है हर चीज का बदला लेना, उस पे टेक ले रही है ना, वो तो बिल ला रही है आपकी अरुण त्रिपाठी जी। अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्षी पार्टियों को कितना विश्वास है, बताइए। नहीं देखिए, जब दिल्ली का विषय आएगा और अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो उस पर चर्चा करेंगे और उस पर हमारा जो भी मत है वो सदन में सारे विषय हैं, सदन में देंगे, वो अलग विषय है। लेकिन यासिर भाई अभी बात कर रहे थे, मुझे बता रहे थे कि आपने आसाम भूल गए, ये भूल गए। हाँ। यासिर भाई 2014 में आप लोगों ने नारा दिया था, कांग्रेस ने जाके नारा नहीं दिया था। बताइए, नारा आपने दिया था, आपने कहा था कि ये सरकार जो चल रही है ये अच्छी नहीं है, आप हमें चुनो, हम महिला सुरक्षा देंगे, हम महंगाई कम करेंगे, हम अच्छे दिन लाएंगे। आपका नारा था, हमारा नारा नहीं था। तो वो कहाँ है नारा? तो आज तो सवाल बनते हैं और आज का सवाल आज ही पूछा जाएगा, इसको हम 50 साल बाद नहीं पूछेंगे। तो यासिर भाई जवाब तो आपको ये देना होगा। और रही बात, अभी लोग चर्चा कर रहे थे, आपने बोला कि एक भाई पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी क्यों सदन में आके बोले, क्यों ना बोले प्रधानमंत्री जी? भाई आप शायद भूल गए होंगे यासिर भाई, मुझे अच्छी तरीके से याद है। प्रीति जी आप हो सकता है भूल गई हो, आपको याद हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी इसी देश के सदन में इसी देशवासियों के लिए ब्रॉडकास्ट हो रहा था। 135 करोड़ ही लोग देखते हैं, विदेश में नहीं चल रहा था वो संसद भवन का संसद टीवी, जहां सीना ठोक के कह रहे थे एक अकेला। तो जब आज एक अकेला है तो एक अकेला जवाब क्यों न दे? क्यों न दे इस देशवासियों को? क्यों न दे महिला के मुद्दे पर एक अकेला? नहीं है ना, देना पड़ेगा आपको। अगर थोड़ा सा भी संवेदनशील है आप तो जवाब दीजिए। आज महिलाओं का विषय है, माताओं बहनों का विषय है। याद है वो समय निर्भया कांड हुआ था,
हमने सर झुका करके माफी मांगी थी देश से। हमारे उस समय के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने सर झुकाया था, माफी मांगा था, गलती हुई थी और हम उसको स्वीकार किए थे, क्योंकि ये देश प्रेम और भाईचारे से चलेगा, अहंकार से, अधम्म से नहीं चलेगा। यासिर जी ये जवाब दीजिएगा। लेकिन आप लोग अविश्वास प्रस्ताव अरुण जी मणिपुर के मुद्दे और तमाम मुद्दों पर ही तो ला रहे हैं, इसी पर तो ला रहे हैं आप। उस पे कितना दम है? अच्छा कितना दम है बताइए तो सही, टिकेगा क्या? 2018 में भी आप लोग केंद्र बिंदु यही है कि 267 में पहले मणिपुर पर चर्चा शुरू हो, उसके बाद ही कोई कार्य होगा, क्योंकि पहले हमारा सम्मान, हमारी महिलाओं, माताओं, बहनों का सम्मान है। जब घर की इज्जत बची रहेगी तो सभी चीजों पे चर्चा होगी। चलिए बोलिए यासिर जी, उसके बाद अश्विन मिश्रा, जल्दी से। यासिर जी पहले आप जवाब दीजिए, सदन में मणिपुर से शुरुआत कीजिए, तभी किसी और मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे, वो कह रहे हैं। आवाज आ रही है आपको यासिर जी? अश्विनी जी जवाब देंगे, बोलिए। जो उन्होंने कहा है अरुण जी उसका जवाब। कांग्रेस प्रवक्ता की एक बात से सहमत हूं कि महिला सुरक्षा पर बहस होनी चाहिए, और 267 में क्या, मैं तो कहता हूं पूरा सत्र एक महिला सुरक्षा पर बहस करो, बट सिर्फ मणिपुर ही क्यों, पूरे देश की हर महिला की सुरक्षा की बात करो, राजस्थान की बात करो, छत्तीसगढ़ की बात करो, उत्तर प्रदेश की बात करो, तमिलनाडु की बात करो, पश्चिम बंगाल की बात करो। लेकिन आप इनका दोहरापन देखो, पश्चिम बंगाल में रंजन चौधरी जी ममता बनर्जी की खिलाफत करते हैं और बैंगलोर में जाकर के उनकी गोद में बैठ जाते हैं। मैंने आपकी पूरी बात सुनी, मैंने आपको चर्चा करा, सिर्फ मणिपुर पर क्यों चर्चा करानी है? आप राजस्थान में भी चर्चा कराओ, मेरे पास कुछ डेटा है प्रीति जी। हिंसा और किसी प्रदेश में हुई है? सुना, बता रहा हूं आपको, करौली राजस्थान 15 जुलाई, दलित एसिड ऑन फेस, दलित वुमेन रेप्ड विद केमिकल, अप्रैल 7 अप्रैल राजस्थान। ये जोधपुर, इनका जो चीफ मिनिस्टर है उनका खुद का जिला है, वहां पर दलित गैंग रेप इन फ्रंट ऑफ हर बॉयफ्रेंड इन कैंपस। इन सब पे भी चर्चा होनी चाहिए। क्या मणिपुर की घटना ही है क्या? आपका चीफ मिनिस्टर बोलता है कि हमारे प्रदेश में 50% घटनाएं जो है, सर सुन तो लीजिए, आपका चीफ मिनिस्टर बोलता है कि हमारे प्रदेश में 50% रेप फेक होते हैं। प्रीति जी आप बताइए, कोई महिला क्या कभी फेक रेप का आरोप लगाती है? इनके दूसरे मंत्री बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर यह मर्दों का प्रदेश है, जो मर्दों का प्रदेश मानते हैं वहां का रेप रुक सकता है। तो इनकी नैतिक इच्छा नहीं है, इनका नैतिक दिवालियापन है कि ये बहस नहीं चाहते, सिर्फ वो हल्ला चाहते हैं। नहीं तो ऐसे बहुमूल्य 8 दिन संसद के खराब नहीं होते। रही बात हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र भी कह रहे थे ऑर्डिनेंस पे, जो पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ खड़ी हुई है, इंडिया अगेंस्ट कांग्रेस करप्शन के साथ खड़ी हुई है, कांग्रेस गोद में जाके बैठ गई और करप्शन की बात करते हैं, उनको शर्म नहीं आती। ऑर्डिनेंस की बात करते हैं, ये देश का 700वां ऑर्डिनेंस करीब रहा होगा, इनके पास 100 से कम वोट है राज्यसभा में, और फिर भी ये ऑर्डिनेंस जो है बिल पास नहीं होने देंगे। कैसी बात करते हो? पहले अपने अंतर मन में झांक के देखो कि आप कौन सी राजनीति शुरू किए थे। वो एक समय था पीटी, हम जैसे वोटर भी आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हुए थे। आज शर्म आती है हमें कहते हो कि हमने आम आदमी पार्टी को उसमें सपोर्ट किया था। जो कांग्रेस के खिलाफ पार्टी खड़ी हुई हो, वो इतना नैतिक गिर जाएगी, वो कांग्रेस की गोद में जाके बैठ जाएगी। ये चोर सारे मौसेरे भाई एक मंच पर इकट्ठे होकर के देश की जनता को सिर्फ और सिर्फ बरगला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अरुण जी बोलिए, मैं आती हूँ सेठी जी, बोलिए। ऐसा है मिश्रा जी, परविंदर जी को भी समय देना पड़ेगा, बहुत देर से जुड़े हुए हैं। तैयारी के साथ नहीं है। उन्होंने राजस्थान का जिक्र किया, अच्छी बात है, जिक्र होना चाहिए राजस्थान का, लेकिन राजस्थान में 2 घंटे के अंदर गिरफ्तारियां हुई। बताओ कौन किस केस में हुई? किस केस में हुई? केस का नाम बताओ, डिटेल दो। 1 मिनट बताओ किस केस में हुई? 2 घंटे में बताओ। ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ 100 घटनाएं ऐसी हो गई और हम कुछ कर नहीं सकते। मानते ही नहीं है ना। मुख्यमंत्री ने कहा भाई, मणिपुर के मुख्यमंत्री ममता जो भारतीय जनता पार्टी के, कुछ हुआ ही नहीं। जब आप मानोगे नहीं तो पार्टी आप चर्चा करोगे कहाँ? ये सिर्फ आप माइनॉरिटी अगर ऐसे डिबेट कराइए तो आप उनके समय में बोल रहे हो, मैं चुप रहा, आपने चुप कराया, मैं चुप हुआ। आप बताइए क्या मुख्यमंत्री ने कहा आज बीरेन्द्र सिंह क्यों बर्खास्त नहीं किए जा रहे हैं? ऐसा क्या फंसा हुआ है कि बीरेन्द्र सिंह जो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश में सैकड़ों इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं जैसी घटी हैं, यासिर जिलानी जी, क्यों नहीं वो जवाब? इस सवाल का जवाब यासिर जिलानी जी। परविंदर सिंह सेठी जी, दिल्ली पर बहुत महत्वपूर्ण सवाल छेड़ा अश्विनी मिश्रा जी ने। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जो के भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी का लेबल लगाकर चल रही थी, लेकिन आज के डेट में ऑर्डिनेंस वाले इस मुद्दे पर, ट्रांसफर पोस्टिंग बिल वाले इस मुद्दे पर ऐसी ये इतनी बड़ी मजबूरी थी कि जाकर तमाम उन पार्टियों के साथ वो मिल गई जिनके ऊपर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे।
परविंदर नहीं, जी। देखिए, अगर आप इसको वाइडर उससे देखेंगे, जिस प्रकार इस देश के अंदर जो सत्ता के अंदर पार्टी है उसके अंदर इतना घमंड है। आप देखिए, अगर अडानी के मुद्दे के ऊपर जेपीसी लानी थी तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, उसकी जांच समिति बनाने के लिए। जो खिलाड़ी देश का मान सम्मान पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे संसार के अंदर करते थे, उनके साथ कुछ अन्याय होता है और भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है उनको बचाने के लिए, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। इस देश का जो लॉ रिफॉर्म्स की बात मैं बार बार कर रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर की बात मैं बार बार कर रहा हूँ, ये हमारे पूरे देश का मसला है। ये भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष का मसला नहीं, ये हमारे सिस्टम का मसला है और हमारी नीयत और नीति का मसला है। इसके ऊपर सभी पार्टियों को बैठकर मंथन करना पड़ेगा, नए कानून बनाने पड़ेंगे, लॉ रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे और अपनी नीयत को दुरुस्त करना पड़ेगा। जो आज रोज अब मणिपुर चल रहा है, कभी कोई प्रदेश चल रहा है, महिलाओं का अपमान हो रहा है, महिलाओं के मर्डर हो रहे हैं, उसके ऊपर कोई रोक नहीं लग रही। उसका सीधा सीधा जो प्रश्न ये है कि जो यहाँ पे क्रिमिनल है उनको ना कानून का डर है ना पुलिस का डर है। इसके ऊपर हमें आत्मचिंतन करने की जरूरत है। इसकी पूरे देश को, पूरी राजनीतिक पार्टियों अच्छा, को ये सवाल का जवाब यासिर जिलानी जी से ले लेंगे। मैं तुरंत आती हूँ सेठी जी, यासिर जिलानी जी, ये लगातार, क्योंकि विपक्ष, अब देखिए, जब विपक्ष हावी हो रहा है, बार बार आपके सीएम को लेकर के सवाल पूछ रहा है, वो कह रहा है कि इस्तीफा क्यों नहीं होना चाहिए मुख्यमंत्री का इतनी बड़ी घटना पर। ये हम भी बोल चुके हैं, मैंने भी पूछा है कि इस्तीफा बिल्कुल होना चाहिए अगर इस तरह की घटना मुख्यमंत्री के रहते वहां पर होती है। अब ऐसे में एक और सवाल उठकर खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को बचाने की कोशिश भी की जा रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? प्रीति जी, क्या इस्तीफा से मामला सॉल्व हो जाएगा? हाँ, क्या इस्तीफा से सारी जो अभी प्रॉब्लम है मणिपुर की, एक नई व्यवस्था बना दी जाएगी तो ठीक हो जाएगी? किस तरह की बातें करते हैं ये लोग? चाहते हैं मुद्दों को भटकाना, क्योंकि ये खुद मुद्दा विहीन लोग। यासिर भाई, हम ही नहीं कर रहे हैं, आपके एमएलए भी कह रहे हैं, वहां सख्ती के साथ आपके एमएलए भी कह रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। अरे त्रिपाठी जी सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए। नहीं, सुन रहा हूँ। एक बार सुन तो लीजिए। आपकी तरह तो नहीं था ना कि आपकी जब सरकारें थी, आपके प्रधानमंत्री थे, उनको कहा जाता था कि जैसे साड़ी वो बदलती वैसे मुख्यमंत्री बदल दिया करती थी। सुनिए साहब, कमिटमेंट है, हमारे प्रधानमंत्री नहीं थे, देश के प्रधानमंत्री थे, उस पे खड़े उतरना है, उस पे सुन लीजिए, उस पे खरा उतरना है। और खरा उतरने के लिए जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, जब वो व्यवस्था को, सौहार्द वहाँ जो बिगड़ा हुआ है उसको ठीक कर लेंगे, वो काम कर रहे हैं और होम मिनिस्ट्री मॉनिटरिंग कर रही है। तमाम लगातार आपके खुद के जो डेलीगेशन गए हैं उनसे पूछ लीजिए सच्चाई। अगर उनके मन में जरा सी भी द्वेष वाली राजनीति नहीं है तो बता दें, जब वो जाके राज्यपाल से मिले हैं और उनको जो जवाब मिला है, जिस तरीके से वो संतुष्ट हैं वहां से यात्रा करने के बाद, आप लोगों को मालूम ही नहीं। जो सांसद गए हैं उनसे बताइए किसी ने खुल के। अब राज्यपाल जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह। अरे भाई साहब, जब बोला था और अब में समय भी बीत गया और व्यवस्था भी सुधर गई है, तो व्यवस्था सुधरने दीजिए। महिला सुरक्षा का व्यवस्था सुधरे, उस पे माहौल को सही होने दीजिए। जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर करते हैं। सरकार काम कर रही है, सरकार काम कर रही है। सरकार जो है वो अच्छा रिजल्ट देगी, आप चिंता ना करें। चलिए, सरकार अच्छा रिजल्ट देगी, आप चिंता ना कीजिए। चिराग सेठी जी बहुत टाइम से कुछ बोलने की कोशिश करें, जल्दी से। जी, अश्विनी जी जो बात कर रहे हैं करप्शन की, हमारे पास ना भाजपा वॉशिंग पाउडर नहीं है कि आप कोई भी करप्ट काम करके आइए और हम आपको सीधा उप मुख्यमंत्री बना देंगे। जो पोजीशन मांगे दे दे, जितना बड़ा स्कैम उतने बड़ी पोजीशन आपको मिलने वाली है, ऐसा हमारे साथ नहीं है। ये एक ऐसा बिल है जो दिल्ली के हाथ काटता है और यहाँ पे अगर सारा ऑपोजिशन साथ आना चाहता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अश्विनी जी को इससे क्यों डर लग रहा है? क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर ये सर्विसेज पोस्टिंग हमें मिल गई तो 2024 में आपके लिए दिक्कत हो जाएगी? आप भाजपा की तरफ से बोलते हैं, आप इनके गठबंधन में क्यों साथ में हैं? बिल मान लिया, आप बिल पे साथ चाहते हैं, बट आप इनके गठबंधन में क्यों साथ हैं? आप जो इनका INDIA है उसमें आप साथ क्यों हैं? नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूजन अलायंस, इसमें हम साथ में, हम चाहते हैं हर उस इंसान का इंक्लूजन, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। सिर्फ दो बिजनेस हाउसेस का नहीं, सिर्फ दो बिजनेस हाउसेस का
डिस्कशन नहीं होना आप चाहिए। अन्ना हजारे अश्विनी जी, को सिर्फ 2 बिजनेस हाउसेस का डिस्कशन नहीं जिस होना पार्टी चाहिए। के खिलाफ सारा कुछ उठा आप के 2 अन्ना बिजनेस हजारे हाउसेस को को नहीं दे दिल्ली में सकते। 20-25 आपके दिन भूखा हर रख के देश अपनी के पार्टी आपके खड़ी नागरिक किए। के लिए आपकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है। गोद में जाके बैठ गए हो और नहीं, लेकिन इनकी अरे ये- आप ये कहाँ सवाल बैठे? भी- आप तो ऐसे बोल ये नहीं सवाल मैं सकते। पूछ रही हूँ, मैं आप पूछ रही हूँ, देखिए आप कहाँ मैं बैठे पूछ हैं। रही हूँ, एक साथ नहीं 38 बस पार्टियां सवाल जो लेके आए हैं। सवाल आम आदमी पार्टी के पूछ रहे हैं। ठीक है, आप तो कह रहे हैं कि हम अपने ऑर्डिनेंस को लेकर के तमाम उन पार्टियों के साथ मिल गए जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे। अब इनका कहना है कि हमारे पास वैसा कोई वॉशिंग पाउडर नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है जिसमें अभी जिनको भाजपा कल को पानी पी पी के कोसती थी, आज उनको अपने पार्टी में मिला लिए। अब इस पर क्या कहेंगे आप? दोनों ही पार्टियां तो कहीं ना कहीं सेम एक दूसरे के साथ वैसे ही करती नजर आ रही है। अश्विनी मिश्रा जी जवाब दीजिए। जी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा दूध की धुली है, मैं सवाल कर रहा हूं हर राजनीतिक पार्टी से। मेरा ये मानना है कि राजनीति जो है आइडियोलॉजी पे होनी चाहिए, बट उन पार्टियों को नैतिकता की बात नहीं करनी चाहिए जो अपनी आइडियोलॉजी को, अपने वोटर्स को ताक पे रख चुकी हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये गठबंधन जो दिख रहा है इनका, भानुमति का कुनबा जैसा, मुझे उसमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है कि इनकी कोई नैतिकता की बात नहीं होती। अभी इन्होंने एनसीपी का, अजीत पवार का एग्जाम्पल दिया। क्या जब ये भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन था शिवसेना का, तब मैंडेट जनता ने उनको दिया था ना, आप उनके साथ मिलकर सरकार क्यों बनाई? आपने जनता के मैंडेट को क्यों ठुकराया? शरद पवार ने बोला आई कैन नॉट समय बहुत कम है, एकदम छोटा आपने छोटा उससे चिल्ला गठबंधन चिल्ली कर में लिया जब है। सवाल तो जवाब नहीं ले दूसरों पे पाओगे। सवाल चिल्ला उठाने से अश्विनी जी पहले, प्लीज, प्रीति जी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भारतीय अश्विनी जनता जी पार्टी एक दूध की सेकंड धुली रुक हुई है। जाइए, रुक जाइए। अरुण जी ठीक ऐसा है, है कि एक सेकंड रुकिए, सवाल तो मुझे पूछने दीजिए। आप कह रहे हैं कि ठीक है सामने वाली पार्टी ऐसी है, या विपक्ष कह रहा है कि ये पार्टी ऐसी है। अब ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि आप लोग भी तो स्वार्थ की भावना से एक दूसरे के साथ, तमाम पार्टियों के साथ मिलकर जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, अब उसमें आम आदमी पार्टी भी आप देख लीजिए, शराब घोटाला मिल गए ना आप लोग। बोलिए अरुण जी, अरे एक सेकंड अब जवाब देने अरुण जी देखिए, बोलिए। ऐसा है कि ये किसी का आपसी स्वार्थ नहीं है, और आपको पता है कि इंडिया का फुल फॉर्म यही है कि इस देश को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के आपसी भाईचारे को बचाने के लिए ये अलायंस हो रहा है। ये अलायंस इसलिए हो रहा है कि ये देश बचे, देश में उन्नति हो। अभी भाई साहब अश्विनी जी बोल रहे हैं कि ये कौन सा कुनबा चोर, भाई साहब ऐसे टीवी डिबेट्स पे ऐसी भाषा अच्छा नहीं लगती हमें। सर, आप भी बोलना बताइए ना, सुनिए, आपके सुनिए, alliance भाई में कौन अश्विनी सा जी, ऐसा नेता है सुनिए, जिस पे केस अरे नहीं भाई है? हमें भी बोलिए, अच्छा बोलिए, लालू बोलिए, आता है, अश्विनी हमें जी। आता है बोलना भाई, एक साथ में हमें अच्छे से आता है बोलना। आपको मैंने सुन तो लीजिए। जवाब कंप्लीट करने ऐसा के है लिए कि बोलने देखिए जो उधर वाली पार्टी है ना, वो डकैतों की पार्टी है। आपको पता है कितने लोग अलायंस में हैं? पिछली बार 38 लोग थे, अब 48 लोग हो गए। और सब जितने डकैत हैं इस देश के, जिसके ऊपर ईडी जाता है, ऊपर उनकी पार्टी में ज्वाइन करता है कि नहीं करता है? क्या चल आप रहा इस है? विश्वास से देश सहमत में हैं कि नहीं डकैत, है? चोर, आप सहमत हैं कि नहीं है? बोलिए ना भाई। बिल्कुल नहीं। अमूमन क्यों हो गया? अच्छा, बिल्कुल मतलब नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 70,000 करोड़ का उनके ऊपर घोटाला है, मतलब और आप उससे सहमत नहीं है। आप आप प्रधानमंत्री जी की बात को काट रहे हैं। सुनिए, केस बंद कर दिया, आप उन पे केस ये बंद हो भैया, गया क्या? आप इससे सहमत हैं कि तरह नहीं नहीं है? है कि सरकार में आ जाओ तो सहमत केस हैं कि बंद नहीं कर दो। है? केस तो सब जब हाँ या तक ना किसी में पे बोलिए। केस साबित नहीं अरे हो भाई, जाता आप तब तक सहमत केस हैं या चलता नहीं है? रहता है। बस हो आप गया। बताओ घोटाला, आप विश्लेषक और आपकी बनते हैं, आप सरकार में सहमत नहीं नहीं थे है। क्या? घोटाला तो सिर्फ इसका भारतीय मतलब जनता आप पार्टी में पक्षकार शामिल होने के विश्लेषक बाद ही नहीं है। हुआ। आप जब किसी तक का आपकी पक्षकार सरकार हैं। में थे सब आप दूध के विश्लेषक धुले हुए नहीं थे। है। जब प्रधानमंत्री केस जी ने अगर कहा किसी ने कि वापस ले लिया हो तो NCP के पता है नेताओं पर क्या अजीत पवार पे केस भ्रष्टाचार बंद का कर आरोप दिया है, जनता पार्टी ने? अजीत का भी आरोप है, तो आप उसको सहमत मानते हैं कि नहीं मानते? आप बताइए, विश्लेषक है तो, नहीं तो हम सोचेंगे कि पक्षधर। फाइनल बोलिए। कमेंट, फाइनल कमेंट, फाइनल कमेंट, फाइनल कमेंट शुरुआत करेंगे परविंदर जी से। फाइनल कमेंट दीजिएगा सब। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि हमें ये राजनीति का जो स्तर गिर रहा है ना, जितने भी राजनीतिक पार्टियां या नेता हैं, उनको अपना किरदार बुलंद करना चाहिए। बहुत और सही देश कहा के आपने, बहुत सही कहा आम आपने, हाँ। आदमी के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, गरीब आदमी के लिए सोचना चाहिए। आपसी द्वेष को खत्म करके आपस में एक कलेक्टिव जिम्मेवारी से देश के डेवलपमेंट के लिए काम करना। बहुत बहुत अच्छा बोला है आपने परविंदर जी। बहुत कम पॉलिटिकल ऐसे राजनीतिक विश्लेषक होते हैं जो टीवी के मंच पर अपना स्वार्थ ना देखते हुए एक आम आदमी, एक सब्जी बेचने वाला आदमी, रेहड़ी पटरी के आदमी की बात करता है। अश्विनी जी बोलिए। जी प्रीति जी, मैं तो यही उम्मीद करता हूं हमारी सारी राजनीतिक पार्टियों से कि जो है चर्चा कराएं, देश की समस्या है उसको सुलझाएं। इंडिया से भी मैं अपेक्षा करता हूं कि अगर सच में ये इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो इंडिया के साथ खड़े हों करके इस महिला सुरक्षा बिल को इस पर डिस्कशन होने दें, ताकि कुछ समस्याओं का समाधान निकल सके। सिर्फ वो हल्ला करने से चिराग कुछ नहीं सेठी, होगा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता।
फाइनल देखिए, कमेंट। हम ये चाहते हैं ये 2.5-3 मिनट में खत्म होने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इस पे एक अनइंटरप्टेड डिस्कशन होना चाहिए और हम उसके बिल्कुल साथ खड़े हैं। आप चाहते हैं लेके आना 267 का नोटिस, आप भी ले आइए राजस्थान है किसी और स्टेट पे, आपको किसने रोका है? आप ले आइए डिस्कशन, हम करेंगे उस पर डिस्कशन। पर मणिपुर पे डिस्कशन होगा, उस माँ और बहन को न्याय मिलेगा जिसको नग्न अवस्था में घुमाया गया, उस कारगिल हीरो की पत्नी को, उसकी माँ को न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, अरुण त्रिपाठी जी फाइनल देखिए, कमेंट। सदन में सबसे पहले मणिपुर पर चर्चा हो, माताओं बहनों को न्याय मिले और आश्वस्त किया जाए कि ऐसी घटनाएं और कहीं नहीं होंगी। दूसरी बात मैं एक चीज और ऐड कर देना चाहता हूं, 2019 से लेकर अभी तक 13 लाख महिलाएं मिसिंग हैं, ये गवर्नमेंट का डेटा आया हुआ है, उन पे भी कार्रवाई करे सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान आज हमारे साथ इंडिया के सवाल में, और साथ ही आप देख रहे हैं सदन में जिस तरीके से बातचीत चल रही है, हो हल्ला चल रहा है, तमाम मुद्दे हैं। मणिपुर का मुद्दा, विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, सरकार दूसरी तरफ ट्रांसफर पोस्टिंग बिल, दूसरी तरफ विपक्ष लो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ ये चली। आज 8वां दिन है सदन का और तमाम चीजें ये चल रही हैं। ऐसे में सॉल्यूशन क्या निकलेगा, बातचीत कहाँ होगी, क्या कुछ होगा, इस पर हमारी नजर बनी हुई रहेगी। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मजा आएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 और देखना ना भूलें प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।